हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में उगने वाले खरपतवारों के बारे में। इसमें हम जानेंगे हमारी लहसुन की फसल में कौन कौन से खरपतवार उग कर आते हैं, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद हम अपनी लहसुन की फसल में खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, जमने से रोक सकते हैं। और अगर हमारी फसल में खरपतवार जम कर आ चुके हैं तो उनको किस तरीके से मार सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। हम बात करेंगे ऐसे केमिकल के बारे में जो हमारी फसल पर कोई नुकसान ना करें और हमारी फसल से सभी खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। केमिकल से लेकर डोज के बारे में, प्राइस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम अपनी फसलों में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है और हमारी फसल से उस तरीके से पैदावार नहीं मिल पाती जिस तरीके से नॉर्मल फसल से मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी फसल में जो खरपतवार उग कर आ जाते हैं वो सीधा कंपटीशन हमारे पौधों से करते हैं। जैसे कि हम दवाइयाँ जो डालते हैं, खाद जो डालते हैं और जो भी हम स्प्रे वगैरह करते हैं, वो दवाइयाँ हमारे फसल में पौधों के साथ साथ खरपतवारों को भी लगती हैं। और जो ज़मीन होती है उसमें जगह भी ये खरपतवार घेरते हैं, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बढ़वाड़ नहीं हो पाती और पैदावार भी कम रह जाती है। तो ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं हम आपको बता देते हैं जो हमारी लहसुन की फसल में उग कर आते हैं। तो इसमें उगने वाले खरपतवार हैं जंगली घास, सिलमिली, पत्थर चटा, जंगली चौलाई, लेसुआ, गुल्ली डंडा, सांबा, नंदमुखी, जंगली आंवला, मकड़ा, किरचवाई और मोथा जैसे खरपतवार हमारी लहसुन की फसल में उग कर आ जाते हैं। तो ये तो हमारी फसल में खरपतवार उगने वाले हैं। अब इनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। इनको हम प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस यानी उगने से पहले भी रोक सकते हैं और अगर आपकी फसल में उग कर आ चुके हैं उनको मार भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनको उगने से पहले हमें ऐसी कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये सभी खरपतवार हमारी फसल में उग कर ही ना आए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। तो मार्केट में पेंडिमेथलिन 30% ईसी फॉर्म में आपको एक टेक्निकल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय केमिकल है। यह केमिकल आपको कई सारी कंपनियों के पास देखने को मिल जाता है। जैसे टाटा कंपनी के पास टाटा पनीडा के नाम से मिल जाएगा, यूपीएल कंपनी के पास दोस्त के नाम से, धानुका कंपनी के पास धानु टॉप के नाम से आपको ये टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप प्री इमरजेंस के रूप में कर सकते हैं, यानी जब आप अपनी फसल को लगा देते हैं उसके 0 से 3 दिन के अंदर अंदर इस दवाई का आप अपनी फसल में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी फसल में सभी तरह के खरपतवारों को उगने से यह रोक देता है। क्योंकि यह बीट को जमने से रोकता है, बीट की जर्मिनेशन क्रिया को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बीट का जो खरपतवार के सीड होते हैं उनका नहीं हो पाता है और खरपतवारों का कंट्रोल आसानी से मिल जाता है। बात करें इसके इस्तेमाल की, हमें इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो इसके इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का मार्केट से पेंडिमेथलिन 30% ईसी को 1 लीटर लेना है। इस 1 लीटर दवाई को अपने 150 लीटर पानी में घोल बना लेना है। फिर उसके बाद जब आप अपनी फसल की बुवाई कर देते हैं तो उसके 0 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब आप अपनी फसल की बुवाई करने के लिए तैयार हों तो बुवाई के पहले आप इसका छिड़काव अपनी ज़मीन पर ऐसे ही कर दें। उसके बाद अपनी फसल की बुवाई करें। फिर बुवाई करने के बाद अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जब अपनी फसल की बुवाई या चुवाई कर देते हैं तो उसके बाद जब आप अपनी फसल में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के 0 से 3 दिन के अंदर अंदर इस दवाई का छिड़काव अपनी फसल में आपने करना है। छिड़काव करने के लिए फसल में पूरी तरीके से नमी होनी चाहिए
और बीट्स का जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। जब आपकी फसल में पानी लगने के 0 से 3 दिन बाद आपकी फसल में पैर सहारने लायक ज़मीन हो जाए तो उसके बाद आप 1 लीटर दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी फसल में जितने भी खरपतवार उगकर आते हैं उनको उगने से यह दवाई रोक देती है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसान साथियों, ये तो बात रही हमारी गार्लिक की फसल में उगने वाले खरपतवारों को रोकने के लिए। और अगर आपने अपनी फसल की बुवाई के समय पर कोई भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं किया है और आपकी फसल में खरपतवार उगकर आ चुके हैं तो उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मार सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल पर कोई नुकसान भी ना आए और आसानी से वीड्स को कंट्रोल किया जा सके, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसान साथियों, मार्केट में एक दवाई आती है जिसके अंदर आपको प्रोपाक्विजाफोब 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% ईसी फॉर्म में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। साथियों, ये कॉम्बिनेशन आपको 2 कंपनियों के पास देखने को मिल जाएगा। आदामा कंपनी के पास आपको ये डिकेल के नाम से और बेस्ट एग्रो लाइफ के पास आपको प्रोपीफैन के नाम से ये दवाई आपको देखने को मिल जाती है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। दोनों ही कंपनियां बहुत ही शानदार कंपनियां हैं। दोनों के रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। जो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है उसका इस्तेमाल आप अपनी फसल में कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है, यानी आपकी फसल में खरपतवार 2 से 4 पत्ती के उग कर आ जाते हैं, तब इस दवाई का आप इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए अपनी फसल में पहले सिंचाई कर लें। सिंचाई करने के बाद जब आपकी फसल में अच्छे से नमी हो उस समय पर 150 लीटर पानी में 350 ml दवाई को घोल बनाकर अच्छे से घोल बनाने के बाद कट नोजल से आप अपनी फसल में छिड़काव स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा से एक सिंचाई अपनी फसल में आपको करनी है। इसके बाद आप देखेंगे लगभग 15 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी फसल में जितने भी खरपतवार उगकर आते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों या संकरी पत्ती के हों, सभी तरह के खरपतवारों को मारने में यह दवाई सक्षम होती है, उनको आसानी से कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, सिंचाई करते समय आप ध्यान रखें, जब आपके फसल में जो खरपतवार उगकर आ जाते हैं उनको मारने के लिए जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रख लें कि लगभग 2 से 3 घंटे तक आपकी फसल पे या आपके एरिया में बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वर्षा हो जाती है तो ये दवाई घुल सकती है। तो इसलिए आप देख लें, इस समय पर इस्तेमाल करें कि फसल में वर्षा ना हो या पानी का निकास ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, इन 2 दवाइयों का आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खरपतवारों को उगने से रोक सकते हैं तो पेंडिमेथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी फसल में खरपतवार उगाए हैं तो आप इन दोनों दवाइयों में से किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।